इनडेफिनिट मतलब जो अनसर्टेन, माने संख्या बतलाएगा लेकिन अनसर्टेन रहेगा, पता नहीं चलेगा कितने लोग हैं, जैसे सम पीपल, सम बॉयज, सम बुक्स, तो पता नहीं चल रहा कि सम बुक्स मतलब कितने बुक। काउंटेबल नाउन का डायरेक्ट कनेक्शन है कॉमन नाउन से, कलेक्टिव नाउन से और मास कॉमन नाउन से। और मेरे सर कहते थे कि नो नॉलेज नो कन्फ्यूजन, मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूजन, यानी कि किसी टॉपिक पर जितना ही ज़्यादा आपको जानकारी होगी उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा। अगर किसी बच्चे को जानकारी ही नहीं है तो उसको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वो बिंदास रहेगा। ओके, तो चलिए, यानी कि 7 नंबर में जो है मैं बता रहा था काउंटेबल नाउन, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन है कॉमन नाउन से, कलेक्टिव नाउन से और मास कॉमन नाउन से। किस तरह से कनेक्शन है ये हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग जान लें कि इसका ओरिजिन कहाँ से है, इसका जन्म कहाँ से हुआ है। तो याद रखना है इसका ओरिजिन है नाउन से। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि नाउन के जो है 5 पुत्र हैं। कौन कौन है? तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। जिस तरह से पांडु के 5 पुत्र, उसी तरह से नाउन के जो है 5 पुत्र। बाद में जो है पांडु को पता चला कि उनका एक और जो है पुत्र है कर्ण। सिमिलरली बाद में आपको मैंने बताया कि एक और जो है नाउन है जिसे हम कहते हैं मास कॉमन नाउन। तो एक बाद में पता चला पांडु के एक और पुत्र है, तो उनके 6 पुत्र हो गए। सिमिलरली नाउन के जो है अब 6 पुत्र हो गए, जो 5 जो है पहले से हम लोग जानते थे, और एक जो है और मैंने बता दिया मास कॉमन नाउन। क्योंकि मास कॉमन नाउन का भी कनेक्शन है काउंटेबल नाउन से, याद रखिएगा। ओके, तो कितने हो गए नाउन के पुत्र? 6। यानी कि अब जो है नाउन के पुत्र हो गए 6, जिसके वजह से मैंने यहां पर 7 नंबर दिया है काउंटेबल नाउन। ओके, मेरे ख्याल से सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि यहां 7 नंबर मैंने क्यों लिखा है। ओके, फिर एक बार जान लीजिए कि पांडु के 5 पुत्र, उसी तरह से नाउन के 5 पुत्र। बाद में पांडु को पता चला कि उनका एक और पुत्र है कर्ण, तो 6 पुत्र हो गए। सिमिलरली नाउन के 5 पुत्र, बाद में एक पता चला कि इनका एक और पुत्र है जिसे मास कॉमन नाउन कहते हैं, तो मिलाकर हो गया 6। और 7वें नंबर पर क्यों आ गया काउंटेबल नाउन? तो याद रखिएगा ओल्ड ग्रामर के अनुसार नाउन 5, ओके, यानी कि नाउन के 5 पुत्र, और मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन के जो है 3 ही पुत्र हैं। क्यों? तो ये नेचर के अनुसार, नेचर मतलब मान लीजिए कि अगर आपके गांव में, समाज में, परिवार में कोई 5 भाई है, तो 2 भाई का नेचर मिलता है, तो 2 भाई एक में रहता है और 3 भाई अलग अलग हो जाते हैं। सिमिलरली यही कंडीशन है इन 5 भाइयों के साथ। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो है आता है प्रॉपर नाउन, यानी कि नाउन का सबसे पहले पुत्र का नाम है प्रॉपर नाउन। यहां कंसेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि प्रॉपर नाउन का नेचर किसी भी भाई से नहीं मिलता है। क्योंकि नाउन के 5 भाई और एक और जो है मास कॉमन नाउन, तो 6 हो गया। तो यहां पर प्रॉपर नाउन का किसी से नेचर नहीं मिलता है। इसके और 4-5 भाई है ना, तो किसी से नेचर नहीं मिलता है, इसलिए ये अपने आप में अकेले है, अलग अलग जो है रहता है। ओके, उसके बाद जान लीजिए 2 नंबर में आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का जो है नेचर मिलता है, किससे मिलता है अभी बताएंगे। 3 नंबर पर जान लीजिए, जो 6ठा नंबर हम बता रहे थे आपको, मास कॉमन नाउन, चूंकि यहीं से इसकी पैदाइशी होती है, मास कॉमन नाउन। और 4 नंबर में जान लीजिए कलेक्टिव नाउन। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही समझने का प्रयास करना है। ओके, क्योंकि ओल्ड ग्रामर के अनुसार जो है नाउन 5 होते हैं, यानी कि नाउन के जो है 5 पुत्र, लेकिन मॉडर्न ग्रामर के अनुसार 3 ही होते हैं।
पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा जो है काउंटेबल नाउन और तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। ओके, तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं किसकी, काउंटेबल नाउन का। तो याद रखना है कि प्रॉपर नाउन जो है अपने आप में अकेले है, क्योंकि इसका नेचर किसी से नहीं मिलता है। बट यहां ध्यान दीजिए, कॉमन नाउन का जो है नेचर जो है मिलता है, मास कॉमन नाउन का जो है नेचर मिलता है, कलेक्टिव नाउन का जो है नेचर मिलता है। कैसे नेचर मिलता है अभी जो है मैं प्रूफ करूंगा, घबराना नहीं है। ओके, तो ध्यान दीजिए, कॉमन नाउन किसको कहते हैं ये हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन कॉमन नाउन का एक मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, क्योंकि कॉमन नाउन के पहला नेचर है कि इसे हम गिन सकते हैं। पहला नेचर क्या है कॉमन नाउन का, कि इसे हम गिन सकते हैं, इसे हम काउंट कर सकते हैं। जो भी आपके आंख से दिख रहा है उसे आप अगर गिन सकते हैं तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया स्टूडेंट। दूसरा नेचर होता है कि इसका प्लूरल भी बनता है, तो स्टूडेंट्स हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिए मास कॉमन नाउन पर। मास का मतलब होता है लिक्विड, यानी कि द्रव्यमान, जैसे वाटर हो गया, घी हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। चूंकि इसे हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं, 6 नंबर पर जो मैं बता रहा था एक एक्स्ट्रा मास कॉमन नाउन, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं कि मास का मतलब क्या होता है, लिक्विड, द्रव्यमान, जैसे वाटर हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, मिल्क हो गया। ओके, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, यानी कि मटेरियल नाउन की मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो जब मटेरियल नाउन को किसी विधि द्वारा गिनने के योग्य बना लेते हैं तो उसे हम मास कॉमन नाउन कहते हैं। क्योंकि मटेरियल नाउन भी तो बिकता है, पानी मार्केट में बिकता है, दूध मार्केट में बिकता है, डीजल मार्केट में बिकता है, पेट्रोल मार्केट में बिकता है, गोल्ड बिकता है, सिल्वर बिकता है, ये सारे चीज़ बिकता है, कॉपर बिकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिकता है, बिकता है ना। तो किसी ना किसी माध्यम से उसे हम गिनने के योग्य बनाते हैं, तब तो बिकता है ना। तो जब गिनने के योग्य हो गया मटेरियल नाउन, तो वही कहलाता है मास कॉमन नाउन। इसको हम लोग डिटेल में पढ़े हुए हैं। अगर आपका क्लास मिस कर गया है तो प्लीज़ लेक्चर ऐप पर भी अपलोड है, यूट्यूब पर भी अपलोड है, वहाँ से अपना क्लास पूरा कर लीजिए ताकि कंटिन्यू क्लास करने में कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। ओके, चलिए बहरहाल करें कि मास कॉमन नाउन। तो जिस तरह से कॉमन नाउन को जो है हम लोग जो है गिन सकते हैं, उसी तरह से मास कॉमन नाउन को भी हम लोग गिन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि दोनों का नेचर मिलता जुलता है, जैसे कहेंगे हम कि 2 लीटर्स ऑफ मिल्क। एक एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्योंकि डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि क्लास मिस कर गया हो तो बैक में जाकर क्लास कर लीजिए। ओके, क्योंकि यहां मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं कि काउंटेबल नाउन आखिर आया कहां से। ओके, कैसे जो है मॉडर्न ग्रामर में 3 ही जो है आते हैं और ओल्ड ग्रामर में जो है 5 आते हैं। ओके, चलिए बहरहाल तो करें कि मास कॉमन नाउन तो क्या हुआ, 2 लीटर्स ऑफ मिल्क। यहां कंसेप्ट समझने का प्रयास कीजिए। यहां 2 लगा हुआ है, ओके, और यहाँ लीटर में जो है एस लगा हुआ है, मिल्क में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि मिल्क को काउंट करने का यही तरीका है कि लीटर से काउंट करते हैं। ओके, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, लीटर से काउंट करते हैं। कपड़े को जो है मीटर से करते हैं, मीटर ना कहते 1 मीटर 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए। ओके, चलिए उसी तरह से जो है इलेक्ट्रिसिटी को जो है यूनिट से करते हैं। तो ये सारा जो है कंसेप्ट मैं क्लियर कर चुका हूँ क्लास में, यानी कि जिस दिन मैंने मास कॉमन नाउन पढ़ाया था। यहाँ आपका सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि किस तरह से कॉमन नाउन, मास कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन मिलकर जो है काउंटेबल नाउन बना है। ओके, तो चलिए, तो 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, तो जिस तरह से स्टूडेंट का प्लूरल बना स्टूडेंट्स, उसी तरह से देखिए यहाँ पर 2 लीटर्स हो गया है। ओके गाइस, चलिए उसके बाद जो है बारी आती है कलेक्टिव नाउन की। तो याद रखना है कलेक्टिव नाउन मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ओके, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ फ्रूट्स, उसे क्या कहते हैं, तो हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान ली कि हमने क्लास लिख दिया, तो क्लास क्या है,
कलेक्टिव नाउन है। क्योंकि एक आदमी से, एक बच्चे से क्लास तो बन नहीं सकता, एक से अधिक बच्चे रहेंगे तो क्लास बनेगा। और क्लास का पुल्लल भी होता है, याद रखना है, क्या होता है? क्लास का पुल्लल भी होता है। क्या होता है? क्लासेस। अब ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। जिस तरह से कॉमन नाउन का स्टूडेंट और स्टूडेंट से हो गया स्टूडेंट्स, पुल्लल हो गया, सिमिलरली क्लास और क्लास का पुल्लल हो गया क्लासेस। तो दोनों का नेचर मिलता जुलता है। और यहाँ मास कॉमन नाउन मतलब 2 लीटर्स आ गया, देख रहे हैं यहाँ पुल्लल बन रहा है, यानी कि तीनों का नेचर जो है मिलता जुलता है। एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, जैसे अगर सबके साथ नंबर लगा सकते हैं, नंबर यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2 तरह से होते हैं, एक डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर और दूसरा होता है इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके, इनडेफिनिट मतलब जो अनसर्टेन, माने संख्या बतलाएगा लेकिन अनसर्टेन रहेगा, पता नहीं चलेगा कितने लोग हैं, जैसे सम पीपल, सम बॉयज, सम बुक्स, तो पता नहीं चल रहा कि सम बुक्स मतलब कितने बुक, सम पीपल मतलब कितने लोग, सम स्टूडेंट्स मतलब कितने लोग, लेकिन एक आ जाए कि 2 पीपल, 2 बुक्स, 5 पीपल, 5 बुक्स, तो ये डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। ओके, इसको हम लोग डिटेल में अगले क्लास में पढ़ेंगे, घबराना नहीं है बिल्कुल। चलिए, तो जैसे अगर हम कहते हैं यहाँ पर कि मेनी स्टूडेंट्स, तो मेनी के बाद स्टूडेंट्स पुल्लल हो गया। सिमिलरली जैसे हम कह सकते हैं कि मेनी क्लासेस, तो इसका भी पुल्लल हो गया, किसका? यानी कि क्लासेस के पहले भी मेनी लग गया और स्टूडेंट्स के पहले जो है मेनी लग गया, तो यहां भी नेचर मिल रहा है। अब रही बात किसकी? लीटर्स की, तो ये तो यहां पर नंबर बता ही रहा है 2 ना, तो आप जो है मेनी लीटर्स कह सकते हैं कि मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क, माने बहुत लीटर पानी कर सकते हैं। चलिए मैं कर ही दे रहा हूं, घबराना नहीं है। मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क। अब मैं आप लोग को समझाना चाह रहा था कि नेचर मिलता जुलता, तो कॉमन नाउन का नेचर मिलता हुआ, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स हो गया, मेनी के बाद मेनी स्टूडेंट्स हो गया। मास कॉमन नाउन में 2 लीटर्स पुल्लल बना, उसके बाद मेनी लीटर्स, मेनी भी इसके पहले पर यूज हुआ। उसके बाद कर एक कलेक्टिव नाउन, तो क्लास से क्लासेस, इसका भी पुल्लल हुआ और मेनी भी लगा क्लासेस के पहले। यानी कि इन तीनों जो है कॉमन नाउन, मास कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन का नेचर जो है सेम है। ओके, नेचर मिलता जुलता है, इसलिए जो है मॉडर्न ग्रामेरियन ने क्या किया कि इन तीनों को जो है मर्ज कर दिया। मर्ज मतलब एक कर दिया, क्योंकि नेचर मिलता जुलता है तो एक में रहो, थॉट मिलता जुलता है तो एक में रहो, फंक्शन सेम है तो एक में रहो। ओके, इसलिए 7 नंबर पर आ गया बाबू काउंटेबल नाउन। अब यहां थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। काउंट मतलब होता है गिनना और एबल मतलब होता है के योग्य, यानी कि गिनने के योग्य। काउंट मतलब गिनना, और एबल मतलब के योग्य। गौर कीजिएगा इस पर, क्योंकि काउंट मतलब होता है गिनना और एबल मतलब होता है के योग्य, यानी कि वैसा नाउन जो गिनने के योग्य हो उसे क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए, कॉमन नाउन में भी जो है जो भी वर्ड आ रहा है, जैसे स्टूडेंट तो गिन सकते हैं स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स। यहाँ पर मास कॉमन नाउन में करें कि 2 लीटर्स, 10 लीटर्स, 20 लीटर्स, 100 लीटर्स या मेनी लीटर्स, तो इसे हम गिन सकते हैं। उसके बाद कलेक्टिव नाउन से करें क्लास का क्लासेस, तो कितनों क्लासेस होगा, हजारों के संख्या में क्लासेस अगर चल रहा होगा इस धरती पर, लाखों के संख्या में क्लासेस चल रहा होगा इस धरती पर, पूरी दुनिया में, तो हम गिन सकते हैं।
लाखों के लीटर्स होंगे तो हम लीटर्स को गिन सकते हैं, स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं। सो गाइस तीनों का नेचर मिला, इसलिए तीनों को जो है नए ग्रामेरियन, इनके मॉडर्न ग्रामेरियन में, मॉडर्न ग्रामेरियन जो है उन लोगों ने क्या किया, मर्ज कर दिया। ओके, क्या कर दिया कि जब तीनों को गिन सकते हैं तो एक जगह करके कर दिया काउंटेबल नाउन। एक बार फिर समझ लीजिए कि काउंटेबल नाउन क्या है। जो भी आपके आंख से दिख रहा है, जिसे आप गिन सकते हैं, जिसका 1 2 आप कर सकते हैं कि 1 2 3 4 ... 100। ओके, जिसका 1 2 कर सकते हैं, जिसकी गिनती कर सकते हैं, डेट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। मेरे ख्याल से सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं और काउंटेबल नाउन का ओरिजिन कहाँ से है, इसकी पैदाइशी कहाँ से है। अब कंफ्यूजन में नहीं रहना है। नो नॉलेज नो कंफ्यूजन, मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन। ओके, आपके पास अब मोर नॉलेज भी रहेगा, यानी कि अधिक से अधिक नॉलेज भी मिला और कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। ओके, क्योंकि मैंने बता दिया कि काउंटेबल नाउन जो है का मतलब क्या होता है और काउंटेबल नाउन में कौन कौन से नाउन जो है मर्ज हुए हैं, ये सारा कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। अब कल हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से इस चैप्टर पर, यानी कि काउंटेबल नाउन के जो भी वर्ड है या काउंटेबल नाउन से किस तरह से जो है क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पूछते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ओके, अब सवाल उठता है कि मैं बहुत देर से आपको पढ़ा रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, ये दिल में ज़रूर सवाल आ रहा होगा कि मैं कौन हूँ। तो याद रखिएगा, मेरा नाम है संजीव शिवानी और प्रोफेशनली मैं एक ऑथर हूँ, राइटर हूँ, लेखक हूँ। किस चीज़ का? तो इंग्लिश से स्पोकन, ग्रामर और ट्रांसलेशन की। ये अभी अभी किट मेरी मार्केट में आई है, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 बुक्स 0 to हीरो, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है, ऑर्डर राइट नाउ और कॉन्टैक्ट नंबर। इसमें 5 किताब है स्पोकन का कंप्लीट कोर्स, और पहली किताब नर्सरी से UKG तक के लिए है, दूसरी किताब 1 से 5 तक के लिए, तीसरी किताब 5 से 8, चौथी किताब 8 से 10th और 5वीं किताब है 10 से 12 तक के बच्चों के लिए। यानी कि 12 तक जाते जाते आप स्पोकन का मास्टर बन जाएंगे, यानी कि एकदम बेस्ट इंग्लिश बोलेंगे अगर इस सारी किताबों को पढ़ते हैं तो। चूँकि 5वीं नंबर जो किताब है ना, आपको अखबार पढ़ना सिखाती है कि किस तरह से अखबार पढ़ते हैं। अभी मैं बताऊंगा, ये सारे बुक जो है ओपन करूंगा, मैं बताऊंगा, मैं आपसे मिलूंगा कहाँ ये भी मैं बताऊंगा, क्योंकि जब आप मेरा एड्रेस नहीं जानेंगे तो आप हमसे जुड़ेंगे कैसे। ओके, और जो अगर इस किट की आवश्यकता हो तो नीचे लिंक में नंबर दिया गया है, वहाँ से कॉल कीजिए, किट आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। मेरे ऐप पर अगर आते हैं तो ये सारी पुस्तकें आपको मुफ्त में मिलेगी। जितना भी मैं कोर्स देता हूँ बिल्कुल मुफ्त में मिलेगी, क्योंकि मैं नारा लगाता हूँ कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोज़गार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। ओके, और यही नहीं, ये भी मेरी ही लिखी हुई किताब है, ये देख रहे हैं ना, ये भी मेरी लिखी हुई किताब है। ओके, ये देख रहे हैं, ये लगभग जो है 12 पुस्तकें हैं, ये सारी पुस्तकें जो है मेरी लिखी हुई है। ओके, यानी कि जो है लगभग जो है मैं 16 पुस्तकें लिखा हूँ स्पोकन, ग्रामर और ट्रांसलेशन की। ओके, अब आइए मैं बताता हूँ कि मैं आपसे मिलूँगा कहाँ। ये मेरा मिलने का पता है इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। प्ले स्टोर पर जाइए, इसे डाउनलोड कर लीजिए, सारा का सारा कोर्स आपको मिलेगा अगर प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करते हैं तो। अगर यूट्यूब पर जाते हैं तो टोटल लेक्चर मिलेगा, बुक नहीं मिलेगा, कोर्स टोटल नहीं मिलेगा। क्योंकि जब ऐप पर आइएगा ना तो आपको कोर्स मिलेगा फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। फैमिली पैक मतलब यानी कि आपके फैमिली में जितनी तरह के इंग्लिश की आवश्यकता है, हर तरह का इंग्लिश अवेलेबल है इस प्लेटफॉर्म पर, यानी कि इंग्लिश प्लस पर। ओके, जैसे नर्सरी से UKG तक के बच्चों को स्पोकन ग्रामर मिलेगा, उसका IQ कैसे डेवलप करेगा ये भी कोर्स मिलेगा। 1 से 5 तक के बच्चों को स्पोकन ग्रामर दोनों मिलेगा, उसका IQ कैसे डेवलप करेगा ये भी कोर्स मिलेगा। 5 से 8, 8 से 10 और 10 से 12 तक के बच्चों को जनरल ग्रामर और स्पोकन दोनों मिलेगा। अगर आपके परिवार में, आपके फैमिली में कोई जॉब करने वाला हो उसको भी स्पोकन मिलेगा। अगर कोई कॉम्पिटिटिव तैयारी करता है जैसे रेलवे, SSC, बैंकिंग, उसको जो है वहाँ पर कॉम्पिटिटिव ग्रामर मिलेंगे। इसलिए कोर्स का नाम है फैमिली पैक
इंग्लिश सीखें। यानी कि आपके परिवार में जितनी तरह के इंग्लिश की आवश्यकता है, हर तरह के इंग्लिश अवेलेबल है इस प्लेटफॉर्म पर। और साथ ही साथ जो मैं आपको किट दिखा रहा था ना, ये 5 पुस्तकों वाली किट, ये किट जो है भी आपको मिलेगी इस प्लेटफॉर्म पर आइएगा तो ऐप पर, और बिल्कुल मुफ्त में। आपको मात्र 1 रुपया एंट्री चार्ज देना है और टोटल कोर्स और टोटल बुक भी ले लेना है। ओके, ई बुक के तौर पर ये रहा बुक नंबर 5, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था कि किट में जो है बुक नंबर 5 जो है आपको स्पोकन नहीं बल्कि अखबार पढ़ना सिखाता है। ध्यान दीजिएगा, मैडम जो है अखबार पढ़ रही हैं, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बुक नंबर 5 क्या है, स्पेशली जो है अखबार पढ़ने के लिए है। ज़रा सोचिए कि अगर आप इंग्लिश बोलना जान गए, ग्रामर जान गए, और जो है बुक यानी कि स्टोरी पढ़कर समझ लेते हैं, और अखबार पढ़ना जो है जान गए यानी कि अखबार पढ़कर समझ लेते हैं, तो ज़रा सोचिए कि क्या आपका इमेज रहेगा सोसाइटी में, क्या आपका इमेज रहेगा फ्रेंड सर्किल में, क्या आपका इमेज रहेगा जहाँ किसी पार्टी फंक्शन में जाएंगे वहाँ पर, क्या आपका इमेज रहेगा क्लासरूम में, क्या आपका इमेज रहेगा प्रिंसिपल के नज़र में, डायरेक्टर के नज़र में, टीचर्स के नज़र में। ओके गाइज, इसलिए याद रखना है कि इसमें जो है मात्र ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है, मात्र 12 से जो है 13 रूल पढ़ लेना है। उतना ही में जो है अखबार का यानी कि इंग्लिश न्यूज़पेपर का हेडलाइंस पढ़कर आप आसानी से समझ सकते हैं, मात्र 12 से 13 रूल पढ़कर। अब रही बात जो न्यूज़ जो है पब्लिश होता है, अंदर जो है न्यूज़ रहता है हेडलाइंस के नीचे, तो उसके लिए आपको मिलेगा न्यूज़ वर्ड्स और क्लासिफाइड मिलेगा। जैसे बिजनेस का वर्ड अलग मिलेगा, पॉलिटिक्स का वर्ड अलग मिलेगा, क्राइम का वर्ड अलग मिलेगा, कोर्ट कचहरी में यूज होने वाले वर्ड आपको अलग मिलेंगे। जैसे सुनामी हो गया, सुखाड़ हो गया, बाढ़ हो गया, या बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड, पॉलीवुड, इसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं वो सारे जो है क्लासिफाइड आपको मिलेंगे। यानी कि सब चीज़ अलग अलग करके आपको वर्ड दिया गया है ताकि आप आसानी से अखबार पढ़कर समझ सकें। ओके, तो अखबार पढ़ना जब सीख जाएंगे ना, तो समाज में, सोसाइटी में, फ्रेंड सर्किल में, पार्टी फंक्शन में, स्कूल में, अपने जहाँ जाएंगे वहाँ पर आप अपना छाप छोड़ जाएंगे। क्योंकि अखबार पढ़कर समझना डेट इज़ ए वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर द स्टूडेंट्स, और ये सारी आपको सिखा देता है मात्र 12 से 13 रूल में। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐप पर चलाइए, यूट्यूब पर भी पढ़िए, क्योंकि कुछ ऐसे लेक्चर मैं यूट्यूब पर जो है देता हूं जो आपको ऐप पर नहीं मिलेगा। तो आप प्रिपरेशन जो है और स्पोकन ग्रामर जो है आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं और ऐप से भी सीख सकते हैं। फ़र्क इतना ही है कि आप ऐप पर चले जाएंगे तो बुक जो है आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, यूट्यूब पर रहिएगा तो बुक्स नहीं मिलेगी, बाकी सारे कोर्सेज मिलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी कोर्सेज आपको जो है यूट्यूब पर मिलेंगे। ओके, बुक नंबर 5 के बाद जो है देखिए बुक नंबर जो है आ गया 4, 2 in 1। 2 in 1 मतलब ग्रामर और स्पोकन दोनों मिलेगा यहाँ पर, और स्पेशली 3 और 4 जो बुक्स है वो स्पेशली स्ट्रक्चर के लिए है। क्योंकि जब तक आपको स्ट्रक्चर पर कमांड नहीं होगा कि कैसे सेंटेंस को बनाएंगे, कैसे सेंटेंस को अरेंज करेंगे, तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। तो 3 और 4 स्पेशली जो है स्ट्रक्चर के लिए है। क्योंकि देख रहे हैं ना, यहाँ पर लिखा भी है कि पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है, और सचमुच में जादू है। एक बार आप बुक ओपन करके देखिए, पता चल जाएगा। और ग्रामर तो पूछिए नहीं, ग्रामर को मैंने इतना आसान कर दिया है कि शायद आपको किसी भी ग्रामर में उतना आसान करके नहीं मिलने वाला है। जैसे देखिए ये बुक नंबर 2 है, और इस पर भी लिखा है ना कि पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। कैसे अंग्रेजी सिखाने के जादू है, तो ध्यान दीजिए, आर्टिकल पर ध्यान दे दीजिए और वॉइस पर ध्यान दे दीजिए, पता चल जाएगा। क्योंकि आर्टिकल पर कमांड करने के लिए आपको एक कविता याद रखना होगा। पार्टी, पुस्तक, सरिता, सवारी, पत्र, पत्रिका, मकान, दुकानदारी, पदवी, सैनिक, बाजा, जाति, दिशा, रेट, अंग, और द को लगावे सुपरलेटिव के संग। बस ये कविता को जो है याद कर लीजिए और इसका कंसेप्ट समझ लीजिए कि पार्टी मतलब क्या, पुस्तक मतलब क्या, सरिता मतलब क्या, सवारी मतलब क्या, पत्र मतलब क्या, पत्रिका मतलब क्या, मकान मतलब क्या, दुकानदारी मतलब क्या। चूँकि ये चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ, लेक्चर भी अपलोड है यूट्यूब पर और ऐप पर भी, वहाँ से जाकर जो है इसका कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, पता चल जाएगा। और अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपका 80% द का प्रयोग खत्म।
वॉइस पर ध्यान दीजिए। वॉइस पर जो है मेरा ट्रिक है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावें, सहायक क्रिया को जोड़ दें, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बाई से मोड़ दें, यानी कि सब्जेक्ट को पहले ऑब्जेक्ट बना दीजिए फिर बाई से मोड़ दीजिए, वॉइस तैयार। यानी कि एक्टिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस हो, इस ट्रिक के माध्यम से उसको अरेंज कर दीजिए, पैसिव वॉइस तैयार हो जाएगा। ओके, अब खुद से सोचिए कि आर्टिकल को कितना आसान बना दिया गया, वॉइस को कितना आसान बना दिया गया। सिमिलरली ग्रामर के हर चैप्टर को मैंने आसान बना दिया है अपने रिसर्च से, अपने थॉट से, क्योंकि अभी मैं बता रहा था कि मैं प्रोफेशनली एक ऑथर हूँ, राइटर हूँ। ओके, चलिए उसके बाद जो है दूसरी किताब मैं देखता हूँ, यानी कि आ गया बुक नंबर 1। बुक नंबर 3 नहीं आ पाया, अभी देखेंगे। चलिए, यानी कि बुक नंबर 1 नर्सरी टू यूकेजी। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर नर्सरी से यूकेजी तक का बच्चा कैसे इंग्लिश बोलेगा। जरा सोचिए, क्या इंग्लैंड में नर्सरी का बच्चा इंग्लिश नहीं बोलता है? एलकेजी का बच्चा इंग्लिश नहीं बोलता है? यूकेजी का बच्चा इंग्लिश नहीं बोलता है? बोलता है। या छोड़िए इंग्लैंड, आप अपने परिवार से जो है गेस कर लीजिए, अपने परिवार को एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए। जो भी भाषा आपके परिवार में बोली जाती होगी वो भाषा तो आपका बच्चा बोलता होगा ना, नर्सरी एलकेजी यूकेजी में, किसी भी क्लास में हो। हिंदी अगर जो है प्रवेश में रह रहा है, हिंदी भाषा अगर आपके परिवार में यूज होता है तो हिंदी तो आपका बच्चा बोलता होगा नर्सरी एलकेजी यूकेजी में। या कोलकाता में चले जाइए, जो कलकत्ता में बंगाली भाई के जो बच्चे होंगे नर्सरी एलकेजी यूकेजी के, वो बंगाली में बात करते होंगे। उड़ीसा में चले जाइए, नर्सरी एलकेजी के बच्चे जो होंगे उस परिवार में, जिस परिवार में जो है ओडिया चलता है, तो ओडिया में वो बात करते होंगे। महाराष्ट्र चले जाइए तो मराठी भाई के जो परिवार में नर्सरी एलकेजी यूकेजी के जो बच्चे होंगे वो किस भाषा में बात करते होंगे? मराठी में बात करते होंगे। सिमिलरली नर्सरी एलकेजी यूकेजी के बच्चे इंग्लिश में बात करेंगे, बशर्ते कि आपको तरीका चेंज करना है, सिस्टम चेंज करना है। किड्स स्पोकन में चले आइएगा, क्योंकि ऐप पर आइएगा तो किड्स स्पोकन एक सेक्शन है। अभी मैं बता रहा था ना कि नर्सरी से यूकेजी और 1 से 5 तक के बच्चों को स्पोकन में सिखाता हूँ। उनका आईक्यू कैसे डेवलप करेगा ये भी मैं कोर्स देता हूँ, प्लस ग्रामर भी उनको मैं पढ़ाता हूँ। क्योंकि 6 सब्जेक्ट देख रहे हैं ना, ये कह रहा है ना 6 in 1। 6 in 1 मतलब यानी कि 6 सब्जेक्ट पढ़ना है नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चों को, और 6 सब्जेक्ट को मैंने स्पोकन में कन्वर्ट कर दिया है। चाहे वो हिंदी हो, मैथ हो, जीके हो, एसएसटी हो, फिर जो है ग्रामर हो या इंग्लिश के पुस्तक हो, कोई भी, यानी कि 6 सब्जेक्ट को मैंने इंग्लिश से स्पोकन में कन्वर्ट कर दिया है। और एकदम आसान तरीके से जो इस पर लेक्चर जो इस पर है ना, नर्सरी से यूकेजी 1 से 5 लेक्चर सुनिएगा, आपका दिमाग ओपन हो जाएगा। ओके, चलिए देख रहे हैं ना बच्चे जो है एकदम हंस हंस कर जो है क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। मैम जो है करा रही हैं, कुछ लिखवा रही हैं। मतलब इस पुस्तक को खोलिएगा तो सचमुच में जो है ये पुस्तक नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है। ओके, अब आ गया बुक नंबर 3। ध्यान दीजिएगा 2 in 1, यानी कि ग्रामर और स्पोकन दोनों मिलेगा इसमें। और मैं अभी बता रहा था कि 3 और 4 बुक जो है स्पेशली स्ट्रक्चर के लिए है। क्योंकि 3 और 4 को जो है अगर बुक को ओपन करते हैं तो हज़ारों के संख्या में आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे और वर्ड बनाने का मशीन मिलेगा। वर्ड बनाने का मशीन मतलब एक ट्रिक से हज़ारों के संख्या में वर्ड आप बना सकते हैं। ओके, अगर एक ट्रिक अगर पढ़ लीजिएगा इस किताब का तो एक ट्रिक से आप 1000 वर्ड बना सकते हैं, 2 ट्रिक से 2000, 20 ट्रिक से 20,000, 50 ट्रिक से 50,000, 100 ट्रिक से 1,00,000। अगर यकीन ना हो तो इस बुक को ओपन करके देखिए, बुक नंबर 3 और बुक नंबर 4। ओके, बुक नंबर 2 में भी आपको कुछ जो है वर्ड बनाने का जो है कुछ तरीके मिलेंगे, ट्रिक मिलेंगे। ओके, उसके बाद आपको एक चीज और याद रखना है कि इंग्लिश के चक्कर में अपने जो है मातृभाषा को छोड़ना नहीं है, यानी कि अपने मदर लैंग्वेज को छोड़ना नहीं है, नज़रअंदाज नहीं करना है। इसलिए मैं जो है नारा लगाता हूं कि लव ऑल लैंग्वेजेस, यानी कि प्रत्येक भाषा से, यानी कि दुनिया में जितनी भाषाएं बोली जाती है सब भाषा से लव करो, प्रेम करो, मोहब्बत करो। क्योंकि पूरी दुनिया में लगभग 6000 भाषाएं बोली जाती है, तो सारे भाषाओं से क्या करो, लव करो।
करें कि रेस्पेक्ट हिंदी एंड उर्दू, हिंदी और उर्दू का सम्मान करो, रेस्पेक्ट करो। ओके, चूंकि ये जो है हमारी जो है हिंदू और मुस्लिम भाइयों की जो है लैंग्वेज है। दूसरी चीज़ कि जो है बिना जो है उर्दू का कोई भी हिंदी का गाना जो है कंप्लीट नहीं होता है। चूंकि एक जो है हिंदी में गाना आया था कि तेरा ये सजना संवरना बिन साजन का बेकार है, तेरा ये सजना संवरना बिन साजन का बेकार है। सिमिलरली कोई भी जो है हिंदी का गाना ले लीजिए, जब तक उसमें उर्दू नहीं मिलाते हैं तब तक जो है वो गाना कंप्लीट नहीं हो सकता है। कोई भी गाना आप उठाकर देख लीजिए हिंदी का, उर्दू जरूर आपको मिलेगा। ओके, इसीलिए मैं कह रहा था कि तेरा ये सजना संवरना बिन साजन का बेकार है। ओके, तो समझ लीजिएगा, वही चीज़ आप फीलिंग समझ रहे होंगे। उसके बाद करें कि बट स्पीक इंग्लिश, लेकिन अंग्रेजी बोलिए, क्योंकि अंग्रेजी बोलना हमारी ज़रूरत है। क्योंकि आज जॉब पाना है, सर्विस पाना है, समाज में इज्जत पाना है, सम्मान पाना है, तो आपको इंग्लिश बोलना होगा। देखिएगा, एकदम LLP लड़का होगा, LLP मतलब लीख लोढ़ा पोड़ पत्थर, कुछ नहीं जानता है, लेकिन इंग्लिश बोलता है, 2-4 लाइन इंग्लिश बोल देता है समाज में, दोस्तों के बीच, किसी पार्टी फंक्शन में, तो लोगों को लगता है कि वाह क्या ओवर इंटेलिजेंट है, क्या एकदम मस्त जो है तेज लड़का है, उसकी पर्सनालिटी भी अच्छी लगती है। सिमिलरली आपको इंग्लिश बोलना है। या किसी भी ऑफिस में आप चले जाइए, छोटा से छोटा जो है पर्ची रहता है इंग्लिश में रहता है। डॉक्टर के पास चले जाइए, बैंक में चले जाइए, और यही नहीं, अगर 2 आदमी में अगर किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ज़मीनी विवाद चल रहा है, या इस तरह से कोई झगड़ा चल रहा है, तो आप कोर्ट में चले जाइए। जज साहब इंग्लिश में बात करेंगे, वकील इंग्लिश में बात करेगा, आप जो है हिंदी भोजपुरी जानते हैं, मराठी जानते हैं, बंगाली जानते हैं, आप चुपचाप सुनते रहिएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि आपके बारे में क्या बातें हो रही है। 2 आदमी बात किया, जज और वकील बात किया, इधर का वकील और जज, 3 आदमी बात किया, फैसला सुना दिया। हमको पता भी नहीं है कि जो है क्या फैसला हो रहा है। सोचिए, ये इंग्लिश का इंपॉर्टेंस है। क्योंकि आप गुनाहगार हैं या नहीं है ये आपको पता नहीं चलता है। ये जो है वकील बात करते हैं, आज जज जो है सुनता है, जज सुनना, वकील बात किया और आपका फैसला हो गया। हो सकता है कि आपको जो है जेल हो जाए, हो सकता है कि आपको उम्र कैद हो जाए, हो सकता है कि आपकी फांसी की सज़ा सुना दिया जाए, और आपको पता तक नहीं चलेगा कि आपके बारे में क्या कहा जा रहा है। क्योंकि पता चलना चाहिए ना। यही नहीं, क्योंकि जब देश हमारा गुलाम था तो राजा राम मोहन राय इंग्लिश के लिए जो है प्रेरित किए लोगों को। पता है क्यों? क्योंकि वर्षों से जो है लोग जो है अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ रहा था, लेकिन लोगों के अंदर गुस्सा नहीं आ रहा था। वजह क्या था कि अंग्रेज जो है हमारे ही सामने, हमारे हिंदुस्तानियों के सामने वो प्लान बनाते थे कि कहाँ पर बम फेंकना है, कहाँ पर जो है गोली चलवाना है, कैसे जो है जाकर जो है जालियांवाला बाग में गोली चलवा कर जो है मरवा देना है। हमारे सामने सब वो प्लान करते थे, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते थे। जैसे जज साहब बात कर रहे थे वकील लोगों से हमारे बारे में कि हम गुनाहगार हैं या नहीं हैं, हमको पता नहीं, हम चुपचाप सुन रहे थे मूर्ति की तरह, स्टैचू की तरह, और हमारे बारे में फैसला आ गया कि हम गुनाहगार हैं। हम जेल चले गए, हमारा उम्र कैद हो गया, हमारा फांसी हो गया, समझ रहे ना, हमारा ज़मीन चला गया, हमारी मकान चला गया, हमारी प्रॉपर्टी चली गई, लेकिन हमको पता नहीं चला कि हम किस तरह से गुनाहगार हैं। ये वकील साहब लोग और जज साहब लोग बात कर रहा था, किस भाषा में? इंग्लिश में। सिमिलरली जब राजा राम मोहन राय को पता चला कि हमारे ही सामने अंग्रेज सब षड्यंत्र कर रहा है कि कैसे हिंदुस्तानियों को मारा जाए, कैसे हिंदुस्तानियों का कत्ल किया जाए, लेकिन हिंदुस्तानियों में गुस्सा नहीं आ रहा है, भारत के लोगों में गुस्सा नहीं आ रहा है, तो इसका वजह क्या है? क्योंकि भाषा, लैंग्वेज हिंदुस्तानियों को समझ में नहीं आ रही है कि इनके बारे में जो है क्या सोच रखते हैं अंग्रेज। तब राजा राम मोहन राय ने प्रेरित करना शुरू किया पूरे हिंदुस्तानियों को कि अंग्रेजी पढ़ना है, अंग्रेजी लिखना है, अंग्रेजी समझना है। जब हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी समझ में आने लगी, अंग्रेजी पढ़ने लगे, तब अंग्रेजों के प्रति गुस्सा आने लगा। जरा सोचिए, अगर आपको, जैसे आप जो है मराठी नहीं जानते हैं और कोई मराठी में आपको गाली देने लगा, आपको गुस्सा आएगा। आप भोजपुरी नहीं जानते हैं और भोजपुरी में आपको कोई गाली देने लगा, आपको गुस्सा आएगा।
आप इंग्लिश नहीं जानते हैं और इंग्लिश में कोई आकर आपको गाली देने लगा, आपको गुस्सा आएगा? नहीं आएगा। जब उस भाषा को समझिएगा अब तब आपको भला बुरा कहेगा, गाली गलौज देगा, तब आपको गुस्सा आएगा। वही हाल हुआ जब राजा राम मोहन राय ने पूरे हिंदुस्तानियों को प्रेरित कर दिया इंग्लिश पढ़ने के लिए, तो जो भी जो है इंग्लिश समझने लगा अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ने लगा। उसके बाद जो है 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। इसलिए मैं नारा लगाता हूं कि लव ऑल लैंग्वेजेस, यानी कि दुनिया के हर लैंग्वेज से, सारी लैंग्वेज से मोहब्बत करो, प्रेम करो, इश्क करो, रेस्पेक्ट हिंदी एंड उर्दू, हिंदी और उर्दू का सम्मान करो। क्योंकि कोई भी हिंदी का जो है गाना ले लो, बिना उर्दू का कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए मैं गाना गा रहा था कि तेरा ये सजना संवरना बिन साजन का बेकार है। तो बिना उर्दू का ये हिंदी का गाना जो है नहीं अच्छा लगता है, याद रखना है। उसके बाद करें कि बट स्पीक इंग्लिश, लेकिन अंग्रेजी बोलो, दुनिया के हर भाषा से मोहब्बत करो, हिंदी और उर्दू का जो है रेस्पेक्ट करो, सम्मान करो, लेकिन अंग्रेजी बोलो। क्योंकि आज हर ज़रूरत के लिए ज़रूरी है इंग्लिश। पूरी दुनिया का भ्रमण करना है तो इंग्लिश काफ़ी है। बाकी अगर हजारों के संख्या में अगर जो है आप भाषा जानते हैं और पूरी दुनिया का भ्रमण करना चाहें तो आप नहीं कर पाएंगे। सो गाइज फॉलो कीजिए इसको कि लव ऑल लैंग्वेजेस, रेस्पेक्ट हिंदी एंड उर्दू, बट स्पीक इंग्लिश, बस स्पीक इंग्लिश। और इसी जो है एडवाइस के साथ मैं आप लोगों से अब विदा लेना चाहूँगा, क्योंकि घड़ी इशारा कर रही है। कल हम लोग फिर मिलेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.